गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। पीपी डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और ये आज यूपी पुलिस के लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन की फोर्थ क्लास है। ठीक है, और आप सभी लोग सही से तैयारी में लगे होंगे। ठीक है, चलिए भैया इसी के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। ओके भैया, क्वेश्चन नंबर 36। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, एक बैग में ₹1.50 तथा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 5:7:9 है। कितना भैया? 5:7:9 है। यदि बैग में कुल 430 रुपए हों, ओके, तो 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? तो देखिए भैया, यानी कि बैग में ₹1, ₹1.50 और 25 पैसे, तीन प्रकार के सिक्के हैं जिनकी संख्या का अनुपात कितना भैया? 5:7:9 है। कितना भैया? 5:7:9 है भैया। इनकी सिक्कों की संख्या का अनुपात है। तो भैया आप एक बात बताइए कि जब एक एक के 5 हमारे पास सिक्के होंगे तो इससे जो है कितने रुपए बनेंगे? तो इसी प्रकार हम बने रुपयों का अनुपात यहां निकालेंगे। बने रुपयों का अनुपात, तो एक एक के जो 5 होंगे तो 5 रुपए बनेंगे। ओके, और यदि 50 पैसे के 7 सिक्के होंगे तो कितने रुपए बनेंगे? 3.5 रुपए बनेंगे। कितने? 3.5 रुपए बनेंगे। और 25 पैसे के 9 सिक्के होंगे तो कितने रुपए बनेंगे भैया? देखिए 25 पैसे के 4 सिक्कों में ₹1, 8 सिक्कों में ₹2, तो 2.25 रुपया बनेगा। क्या बनेगा? 2.25। तो भैया ये जो अनुपात है इसको आप स्टैंडर्ड अनुपात में ले आइए। जैसे कि ये पॉइंट लगा है, ठीक है, यहाँ पॉइंट नहीं है, तो इसको आप स्टैंडर्ड रेशियो में ले आइए। तो देखिए भैया, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ एक ही अंक है, तो आप बराबर करने के लिए यहाँ एक 0 रख सकते हैं हम। ओके, यहाँ एक 0 रख सकते हैं। और यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक, यहाँ कोई भी अंक नहीं है, तो यहाँ भी आप क्या कर सकते हैं? 2 0 रख सकते हैं। इस प्रकार से ये पॉइंट जो है हट जाएगा। तो ये 500, ये 350 और ये 225। तो देखिए 25 से कैंसिल हो रहा है, तो 25 से इसमें आप इसको कितनी बार जाएगा भैया? 20। और ये 25 से भैया 25 से 1 10 बचे, 10 के पीछे 0 हो जाए, 25 × 4 100, 14 हो गया। ये देखिए भैया 9 बार हो जाएगा भैया। तो ये बने रुपए का अनुपात आ गया भैया, 20:14:9। ओके, बने रुपए का अनुपात आ गया। अब उसने आपसे क्या पूछा है? यदि कुल 240 रुपए हो, सॉरी 430 रुपए हो, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो आप ये देख लीजिए पहले कि 430 रुपए में 25 पैसों के सिक्कों के द्वारा कितने रुपए बन रहे हैं? कुल 430 रुपए में 25 पैसों के सिक्कों के द्वारा कितने रुपए बन रहे हैं? तो 25 पैसे का अनुपात कितना है भैया? बने रुपए का 9, और डिवाइड में तीनों अनुपात का योग से आप भाग लगाएंगे, यानी कि 20 + के 14 + के 9। ओके भैया, कितना हो जाएगा? ये 430 × के 9 डिवाइड में इन सभी को आप जोड़ दीजिए। 9 और 4 13, 13 के लिए 3 कैरी 1 हो गया, एक कैरी था, और एक ये 2 और 2 4। कितना हुआ भैया? 43 हुआ। तो इससे कितनी बार कैंसिल आउट हो गया? 10 बार। और 10 × 9, यानी कि 25 पैसे के सिक्कों के द्वारा थैले में 90 रुपए बन रहे हैं। कितने रुपए बन रहे हैं भैया? 90 रुपए बन रहे हैं। अब ये 90 रुपए बन रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे? 90 रुपए में 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे ये बताना भैया। तो भैया 90 रुपए में 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं, 1 रुपए में 25 पैसे 4 सिक्के होंगे, तो 90 रुपए में कितने सिक्के होंगे? तो 25 पैसे के सिक्के बराबर 90 × के 4, कितना हो जाए भैया? 360 सिक्के होंगे भैया, 360 सिक्के, और यही हमारा आंसर होगा। ओके, 360 सिक्के। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है
ओके, इसे रफ करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या भैया? ओके, 37 क्या है? एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:2:4 है। ये कितने सिक्के हैं? 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे। 25 पैसे भैया, इनका अनुपात कितना है? 1:2:4, यानी कि 1:2:4 है भैया। तो सेम पहले की तरह हम क्या निकालेंगे? बने रुपए का अनुपात ज्ञात करेंगे। बने रुपए का अनुपात, देखिए भैया, तो 1 × 1 कर दीजिए, 1 रुपया बनेगा, क्योंकि सिक्के की संख्या 1 है, उसका अनुपात, और रुपया 1 है। ओके, दूसरा 50 पैसे के आपके पास 2 सिक्के होंगे तो कितने रुपया बनेगा भैया? 1 ही रुपया बनेगा। और 25 पैसे 4 सिक्के होंगे तो भैया क्या रुपया बनेगा? 1 ही रुपया बनेगा। तो कहने का अर्थ है कि बने रुपए की जो अनुपात है तीनों का कितना समान है? 1:1:1:1 है। ठीक है भैया। अब उसमें कुल रुपए कितने हैं? 225 रुपए। तो आपसे पूछे 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? कुल रुपए कितने भैया? 225 हैं। अच्छा, तो कुल 225 में 25 पैसों के सिक्कों द्वारा बने रुपए कितने होंगे? तो 25 पैसे सिक्के का अनुपात कितना है? 1 है भैया। तो तीनों अनुपात का योग से भाग दे दीजिए। कितना होगा भैया? 75 होगा, यानी कि 75 रुपए बनेंगे 25 पैसे के सिक्कों की सहायता से। ओके, यानी कि तीनों ही बराबर बनेंगे, 75-75 ही बनेंगे, क्योंकि तीनों का अनुपात आया है वो समान आया है। अब कह रहा है उसमें सिक्कों की संख्या कितनी होगी भैया? तो संख्या कितनी हो जाएगी? अच्छा भैया, 1 सेकंड भैया, यहाँ आपसे 50 पैसों के सिक्कों की संख्या पूछी है, तो इसको आप 50 पैसे यहाँ लिख देंगे, 50 पैसे। ओके, हाँ, तो भैया 75 रुपए बन रहे हैं। अब 50 पैसे 1 रुपए में 2 सिक्के होंगे, तो 75 रुपए में कितने सिक्के होंगे? 75 इंटू के 2, यानी कि 150 सिक्के होंगे। 150 सिक्के होंगे। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे भैया। देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, फिल्म के टिकट की कीमत 9:10 के अनुपात में बढ़ी थी। यानी कि कोई सिनेमाघर है जिसके फिल्म की टिकट की जो कीमत है वो 9:10 अनुपात में बढ़ी थी। यदि सिनेमा हॉल में कुल किराया 180 रुपए था, सिनेमा हॉल में कुल किराया 180 रुपए था और 2200 टिकटें बेचे गए थे। कितने टिकट बेचे भैया? 2200 टिकटें बेचे गए थे। तो सिनेमा हॉल के राजस्व में वृद्धि कितनी होगी? सिनेमा हॉल के राजस्व में वृद्धि कितनी होगी? तो भैया सबसे पहले आप क्या निकालेंगे कि 2200 टिकट बेचे गए और 180 रुपए पर टिकट के अकॉर्डिंग उसका मूल राजस्व निकालिए। क्या निकालिए? प्रारंभिक राजस्व निकालिए। प्रारंभिक राजस्व निकालिए। प्रारंभिक राजस्व। तो भैया कितने टिकट बेचे गए हैं? 2200 टिकट बेचे गए हैं और प्रत्येक टिकट की कीमत कितनी है? 180 रुपए है। कितनी है भैया? 180 रुपए है। तो कुल राजस्व कितना हो जाएगा? मल्टीपल कर दीजिए। आप देखिए ये 3 जीरो आप पहले ही उठा करके यहाँ रख लीजिए। ओके, 18 × 2 करेंगे 36। ओके, 36 हुआ। 36 के लिए 6 कैरी कितना हो गया भैया? 3 हो गया। 18 दूनी 36 और 3 39, यानी कि राजस्व कितना हो गया भैया? 3,96,000 था राजस्व। ओके, अच्छा, अब उसने आगे क्या कहा है
कि टिकट की कीमत 9 से 10 अनुपात हो गई, ठीक है, कितनी की होगी, 9 से 10 अनुपात हो गई, तो कितने की वृद्धि होगी उसमें, उसने ये पूछा है। तो देखिए भैया कितनी वृद्धि हुई, देखिए कुल राजस्व कितना भैया 3,96,000 है। अच्छा भैया 3,96,000 हो गया। अच्छा तो देखिए जो टिकट की कीमत है 9 अनुपात से 10 हो गई ना, तो 1 अनुपात की वृद्धि हुई है, कितने अनुपात की वृद्धि हुई है, यानी कि 10 से 9 हो गई, 1 अनुपात की वृद्धि होगी। अच्छा और कितने अनुपात, प्रारंभ में कितना अनुपात था, 9 था, तो इसलिए अपॉन में क्या रखेंगे भैया, 9 रखेंगे, अपॉन में क्या रखेंगे, 9 रखेंगे। तो देखिए 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा और इधर 9, आप इसमें 9 से डिवाइड कर दीजिए, वही हमारे राजस्व की वृद्धि बताएगा। तो देखिए भैया 9 चौके 36, 3 बचा और फिर ये 6 हो जाएगा, फिर 9 चौके 36, 4 बढ़ गया और ये 3 जीरो आप रख दीजिए, यानी कि 44,000 रुपए की उस सिनेमा हॉल के राजस्व में वृद्धि हो गई, क्योंकि अनुपात में 1 की वृद्धि हो रही है, प्रति 9 पर 1 की वृद्धि हो रही है, तो इसलिए 1 का डिफरेंस हुआ और प्रति 9 पे हमने वो निकाल दिया, तो कितना वृद्धि हुई, 44,000 रुपए की वृद्धि हो रही है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, देखिए ये कहता है किसी फन पार्क में एंट्री टिकट के मूल्य में 7:9 के अनुपात में वृद्धि हुई, जिसके कारण ग्राहकों की संख्या में 13:11 के अनुपात में कमी आ गई, यानी कि उसकी कीमत में वृद्धि हो गई तो ग्राहकों की संख्या क्या होगी भैया, 13 से 11 हो गई, ओके कमी हो गई। प्रतिदिन होने वाला नया कलेक्शन कितना होगा यदि कीमत बढ़ने से पहले प्रतिदिन 2,27,500 रुपए का कलेक्शन होता था, कितना होता था भैया, 2,27,500 का कलेक्शन होता था। तो आप देखिए टिकट के मूल्य में अनुपात कितना भैया, टिकट मूल्य का अनुपात कितना है, 7:9 है, टिकट मूल्य का अनुपात 7:9 है। अच्छा और जो ग्राहकों की संख्या का अनुपात कितना है, ये टिकट मूल्य और ग्राहक संख्या कितनी भैया, 13:11 है, कितनी है, 13:11 है। आप इस मूल्य को भैया क्रमशः 7x और 9x मान लीजिए, कितना मान लीजिए, 7x और 9x मान लीजिए, जो मूल्य इसको आप 7x, 9x मान लीजिए भैया। ओके आगे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। तो भैया दैनिक राजस्व देखेंगे इसका कितना हो जाएगा, तो देखिए ये 13 × 7 करने पर, यानी कि राजस्व की बात करते हैं, राजस्व कितना हो गया, 13 × 7 91x हुआ, और ये देखिए कितना हो रहा है, 11 × 9 करने पर 99x हो रहा है। कहने का अर्थ है कि जब उसने कीमत 7 से 9 कर दी तो ग्राहकों की संख्या 13 से 11 हो गई, ग्राहकों की संख्या 13 से 11 हो गई, यानी कि जब कीमत कम थी तो ग्राहक ज्यादा थे, और जब कीमत वृद्धि होगी तो ग्राहक कम हो गए। तो कितना डिफरेंस आया इस प्रकार से दैनिक राजस्व में। तो देखिए पहले का राजस्व हो रहा था 91x हो रहा था, और जो नई कीमत होने के बाद जो राजस्व हो रहा है वो 99x हो रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लाभ अभी भी हो रहा है। और कितना लाभ हो रहा है भैया, देखिए 9 इसमें से माइनस करेंगे तो 8x का लाभ होगा भैया। ओके तो देखिए भैया 91 और ये 99। अच्छा भैया तो जो 91 है इसके अकॉर्डिंग, या 91x के अकॉर्डिंग जो राजस्व की प्राप्ति हो रही थी भैया वो कितनी हो रही थी, 2,27,500 हो रही थी। कितनी हो रही थी भैया, 2,27,500 हो रही थी, ठीक है, जो कि पहले हो रहा था। ओके जो कि पहले हो रहा था। तो आप यहां से एक x की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए, या एक अनुपात की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए, तो आप इसमें भाग लगा देंगे। तो जब इससे आप इसमें भाग देंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, 2,500, कितना, 2,500। अच्छा भैया अब देखिए राजस्व में वृद्धि कितनी हुई है, 91x से कितना हो गया है, 99x हो गया भैया।
तो आपने उसने आपसे जो 99x की वैल्यू पूछी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे 99x बराबर 2500 इंटू के 99 कर दीजिए भैया मल्टीपल। देखिए 2 जीरो, ये 2 जीरो आप पहले रख दीजिए। 25 इंटू 9 करेंगे, 25 इंटू 9 कितना होता है भैया 225। 225 के लिए आप 5 रख दीजिए, 22 आपका कैरी हो गया। फिर 25 इंटू 9 करेंगे 225, तो 225 के साथ में आप 22 को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाए भैया ये 7 4 और ये 2, यानी कितना हो गया भैया राजस्व 2,47,500। कितना 2,47,500 हो गया उसका राजस्व। ओके भैया, और यही हमारा आंसर होगा। ओके चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। तो भी क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 40 है भैया आपका यदि 21, 22, 60 और 64 में से प्रत्येक में x घटाया जाता है, क्या भैया 21, 22, 60, 64, 21, 22, 60 और 64 प्रत्येक में से x घटाया जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाती हैं। तो x+1 और 7x+8 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा, ये आपसे पूछा भैया। तो भैया जो x घटाया गया है, आप सबसे पहले उस x की वैल्यू ज्ञात करेंगे, उस x की वैल्यू आप ज्ञात करेंगे भैया। ओके, तो देखिए सब में से x घटाया गया तो ये समानुपाती चिन्ह होता है भैया, यानी कि 21:22 समानुपात होगा 60:64 के। तो इसको आप किस प्रकार से रखेंगे, 21 माइनस के x अपॉन 22 माइनस के x, और ये समानुपाती बराबर होता है आपका 60x, यानी 60 माइनस के x अपॉन के 64 माइनस x, ये जो है इसके बराबर होगा। तो देखिए भैया इस प्रकार से आप क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए। ओके, तो देखिए 21 से मल्टीपल करेंगे, 21 इंटू 4 कितना होता है भैया 84, 21 इंटू 4 84, कैरी 8 हो गया। 21 इंटू 6 कर लीजिए, यानी कि 20 इंटू 6 120 और 6 126 हो गया, 126 और 8 कैरी था, 126 और 8 कितना हो गया 126 और 8 134, यानी कि 1344। ठीक है भैया, 21 का मल्टीपल किया माइनस, अब 21 का भैया 21 से करेंगे x से तो कितना हो जाएगा 21x हो जाएगा भैया। ओके, कितना हो गया 21x हो जाएगा। अब देखिए भैया आप इसका कर दीजिए इससे। ओके, तो ये कितना होगा भैया, यानी कि 64x और ये माइनस के x² भैया, ये हो गया भैया। ओके, आगे देखिए इसका आप इधर मल्टीपल कर दीजिए भैया। देखिए 60 का इधर करेंगे तो ये 0 आप पहले कर दीजिए, 6 इंटू 2 12 के लिए 2 कैरी 1 हो गया, 6 इंटू 2 12 और 1 13, यानी कि 1320। ओके भैया, माइनस 60 का x करेंगे माइनस के 60x, अब इसे x से कर देंगे माइनस के 22x, माइनस के 22x और माइनस का मल्टीपल कर देंगे तो प्लस के x² हो जाएगा। तो कितना हो गया भैया आपका ये 1320 माइनस के 22x और माइनस के 60x, माइनस के 60x, अरे भैया एक मिनट, ये 60x गुणा होगा ना, ये 60x हो जाएगा 60x और माइनस के 22x प्लस के x²। चलिए भैया, तो अब देखिए जो एक जैसे पद हैं आप उनको एक पास ले आइए, जो एक जैसे पद हैं उनको आप एक पास ले आइए, उनको एक पास ले। ये भी क्या होगा 21x होगा भैया, थोड़ा ध्यान से करेंगे, ये 21x होगा 21x। जो एक जैसे पद हैं उनको एक पास ले आओ भैया। तो देखिए ये 1320 है और ये आपका 1344 है, तो आप इसको यहाँ ले आइए। जब आप इसको यहाँ लाओगे तो 1320 जो है इसमें से क्या होगा
माइनस हो जाएगा। ओके भैया, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1320 यानी कितना बचेगा भैया, ये 24 बचेगा। ओके। अच्छा भैया ये देखिए माइनस के 21x और ये प्लस के 64x है, जब आप इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, और इस वाले माइनस एक्स स्क्वायर से ये वाला प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये माइनस 21 और 64 ऐड कर दीजिए, ये प्लस के यानी कि इसमें से 3 और 6 से ये 2 जाएगा तो 4, 43x बराबर, इधर देखेंगे भैया ये माइनस के 60x और ये माइनस के 22x है, तो दोनों क्या होंगे भैया, दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। 60 और 22 कितना हो जाएगा, 82x हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा, 82x हो जाएगा भैया। तो देखिए 1300, एक सेकंड भैया कैलकुलेशन थोड़ा एक बार फिर से चेक करेंगे, एक मिनट भैया। ये भी माइनस की 64x थी भैया, माइनस की 64x थी, सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 64 और ये 85 हो जाएगा, ये माइनस के 85x हो जाएगा। ओके, और ये बराबर में क्या रहेगा आपका, 82x रहेगा। ओके, चलिए तो ये आप यहां निकालेंगे तो ये 3x की वैल्यू हो गई आपकी 24, 3x की वैल्यू 24 और x बराबर कितना मिल गया हमको, 8 मिल गया भैया। अब उसने आपसे पूछा क्या, ये देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है भैया, क्वेश्चन में लिखा है तो x + 1 और 7x प्लस के 8 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा भैया, मध्यानुपाती पूछा भैया। तो देखिए मध्यानुपाती क्या होता है भैया, इधर देख लीजिए मध्यानुपाती क्या होता है, मध्यानुपाती देखिए मध्यानुपाती पूछा किसका भैया आपसे, x + 1 और 7x प्लस के 8 का। तो मध्यानुपाती जब निकालेंगे x + 1 और 7x प्लस के 8 का मध्यानुपाती आपसे पूछा है। तो मध्यानुपाती निकालने के लिए क्या करते हैं, हम रूट में a और c का मल्टीपल कर देते हैं, a और c का मल्टीपल कर देते हैं। अब ये देखिए x की वैल्यू में क्या प्राप्त हुई है, 8 प्राप्त हुई है, तो जहां आपको x दिख रहा है वहीं आप 8 रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 9 इंटू, दोबारा से लिख लीजिए रूट में 9 इंटू देखिए 7x यानी कि 7 इंटू 8 56 प्लस के 8 कितना हो गया, 64 हो गया भैया। और जब आप इसको वर्गमूल से बाहर ले जाएंगे तो देखिए इसके लिए क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, और इसके लिए क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। क्या मिलेगा, 8 मिलेगा और 3 मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपको बराबर के 24, यही हमारा आंसर हो गया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, इसे रफ करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, ये देखिए ये क्वेश्चन है भैया आपका, निम्नलिखित में से, एक सेकंड, एक कक्षा में कुल 60 लड़के और लड़कियां हैं। कितने भैया, कुल 60 लड़के और लड़कियां हैं, यानी कुल विद्यार्थी कितने, 60 हैं, कुल विद्यार्थी 60 हैं। निम्नलिखित में से कौन कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। तो भैया निम्न में से यानी कि निम्न जो 4 ऑप्शन है उसमें से कौन इनकी संख्या का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। अब देखिए ऑप्शन क्या दे रखे हैं, 2:3 दिया है, ऑप्शन नंबर 2 ए में क्या दिया है, 2:3 दिया है। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया भैया, 1:3 दिया है, 1:3 दिया है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 1:6 दिया है, और ऑप्शन नंबर डी देखिए भैया 3:7 दिया है भैया। तो देखिए भैया कुल विद्यार्थी संख्या कितनी है, कुल विद्यार्थी हमारे 60 हैं, कुल विद्यार्थी 60 हैं। तो देखिए उसने ये कहा कि कौन सी अनुपात इसका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। तो जब इस 60 को आप डिवाइड करेंगे, अलग अलग लड़के और लड़कियों की संख्या निकालेंगे भैया, तो दोनों के अनुपातिक योग से भाग देना होगा, तभी तो निकाल सकते हो। अच्छा, तो जहां जिस अनुपातिक योग से 60 में भाग नहीं जाएगा वही इसका प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएगा। तो देखिए 3 और 2 कितना होगा, 5, और 5 से भाग देंगे तो ये आसानी से भाग चला जाएगा, यानी ये प्रतिनिधित्व कर सकता है। वही 3 और 1 4 से जाएगा भाग,
6 और 1 7, भाई 7 से भाग नहीं जाएगा, और 7 और 3 10, 10 से भी भाग जाएगा। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन ऐसा हो गया जो प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएगा? 1:6 हो गया। ओके, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? देखो, क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया है एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो 4:5 है भैया। लड़के 4x हैं और लड़कियां 5x हैं, यानी कि लड़के कितने भैया? 4x और लड़कियां कितनी हैं? 5x। ओके, ये उनकी संख्या का अनुपात है। नए छात्रों ने जब प्रवेश लिया तो लड़कों की संख्या में 50% वृद्धि हो गई और लड़कियों की संख्या में 60% की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो ये नया अनुपात उसने आपसे पूछा है, तो इनका नया अनुपात क्या होगा? तो ये लड़के कितने बढ़े हैं? 50% बढ़े हैं, यानी 50% बढ़े हैं। आप सोचेंगे 50% किसका बढ़ा है? तो ये 50% उन्हीं का बढ़ा है जो कि पहले थे। पहले कितने थे लड़के? 4x थे, तो अब इनका 50% बढ़ा है तो कितना बढ़ गया? 2x बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 2x हो गया। तो लड़के कितने हो जाएंगे? 4x प्लस के 2x। ये इसका 50% 4 का निकालोगे तो आधा ही तो हो जाएगा। ओके, वहीं लड़कियों की बात करें, लड़की कितनी वृद्धि हुई भैया? पहले 5x था, 60% बढ़ा है। तो जब आप 5 का 60% निकालेंगे, 5 का 60% निकालेंगे तो कितना आएगा भैया? ये 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो लड़कियों की संख्या में कितनी वृद्धि होगी? 3 की वृद्धि होगी, 3x की वृद्धि होगी। तो लड़की कितनी हो जाएंगी? 3x। और ये कुल कितनी होगी भैया? यानी कि उन्होंने अनुपात पूछा है, लड़के और लड़कियों का अनुपात पूछा है। तो लड़के अनुपात लड़की कितनी होगी भैया? 6x ही हो गया अनुपात, और ये 8x हो गया। ठीक है, तो स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी हो गई? 6:8। अच्छा, ये अभी और कटेगा भी कितना? 2 से 3:4, और यही हमारा आंसर होगा भैया। कितना? 3:4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया भैया आपके लिए, यदि चयनित और अचयनित उम्मीदवारों का अनुपात 14:25 था। कितना था भैया? 14:25 था। क्वेश्चन नंबर आपका 43 होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, चयनित भैया कितने? 14x मान लीजिए, और अचयनित कितने? अचयनित 25x हो गए भैया। ओके, आगे क्वेश्चन को पढ़िए। यदि 35 कम लोगों ने आवेदन किया होता, यानी कि 35 कम लोग आए होते। अच्छा भैया, तो कुल कितने लोग हो गए? यानी कुल आवेदक कितने हो जाएंगे? कुल आवेदक यानी 14x प्लस के 25x कितना हो गया भैया? 39x। कितना हो गया? 39x हो गया। अब उसने आगे क्या कहा है कि यदि 35 कम लोगों ने आवेदन किया होता, 35 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 10 कम लोग चयनित होते, तो चयनित और अचयनित उम्मीदवार का अनुपात 3:5 हो जाता। कितना हो जाता भैया? 3:5 हो जाता। तो देखिए भैया, यानी कि 35 लोग कम आए हुए होते तो टोटल कितने हमारे? 39 हैं। तो ये कम आए हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 39x माइनस के 35। और उसने कहा है कि यदि 35 आवेदन कम किया होता तो 10 लोग कम चयनित होते। कितने? 10 लोग कम चयनित होते। तो देखिए, अब चयनित कितने हो जाएंगे? 14x माइनस के 10, और 35 लोग कम आए होते तो इसका मतलब टोटल में से आप माइनस कर दीजिए 35। और इस प्रकार से जो नया अनुपात बनता वो कितना बनता भैया? 3:8 बनता। तो बराबर में लिख दीजिए आप 3/8, 3/8। तो ये अब आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीपल इस प्रकार से कर दीजिए। 8 × 14 करेंगे भैया, 4 × 8 32 के लिए 2 कैरी 3 हो गया।
और ये 4 इंटू 8 इंटू 1 8 और 3 11 112x माइनस 8 इंटू 10 करेंगे भैया, यानी कि 112x माइनस 80 बराबर 3 से मल्टीपल कर दिए भैया। 3 इंटू 9 27 के लिए 7 कैरी 2 हो गया, 3 इंटू 3 9 9 और 2 11 यानी कि 170x कितना 170x माइनस 35 इंटू 3 करेंगे तो 105। तो ये 112 है, ये 107 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 112 170 का 5x। ठीक है, ये माइनस के 80 है और इधर ये 105 है भैया, यानी कि आप 112 को इधर ले गए तो कितना बचा इधर 5x बचा, 112 को इधर ले गए तो अब 80 क्या आ जाएगा भैया 105 इधर आएगा, तो जब ये प्लस का हो जाएगा तो कितना बचेगा इसकी वैल्यू कितना 25, यानी कि 5x बराबर कितना हो रहा है 25 हो रहा है। तो भाई यहां से हमें x की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई है 5 प्राप्त हुई है, x की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई है 5 प्राप्त हुई है। अब देखिए उसने हमसे पूछा क्या भैया, उसने हमसे पूछा क्या है, उसने पूछा है कि आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या क्या है। तो भैया आवेदन करने वाले उम्मीदवार कितने थे 39x थे। ठीक है, तो संख्या वो पूछी गई आपसे, तो संख्या क्या हो जाएगी भैया, संख्या बराबर 39x यानी कि 39 इंटू के आप 5 कर दीजिए भैया, कितना हो जाएगा 5 इंटू 9 45 के लिए 5 कैरी 4 5 इंटू 3 15 और 4 19, यानी कि 195 लोग थे भैया। कितने आवेदक थे 195 आवेदक थे भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया हम लेंगे 44। ओके 44 क्वेश्चन नंबर 44। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, किसी संख्या के वर्ग तथा उसके घन के व्युत्क्रम का अनुपात 243 अपॉन के 16807 है। ठीक है भैया, यानी किसी संख्या के वर्ग और उसके घन के व्युत्क्रम का अनुपात दिया भैया। तो देखिए भैया किसी संख्या का वर्ग, आप संख्या भैया x मान लीजिए, संख्या क्या मानोगे भैया x मान लीजिए भैया, उस संख्या का वर्ग, तो ये संख्या का वर्ग करेंगे x स्क्वायर हो गया अपॉन इस संख्या के घन का व्युत्क्रम, क्या भैया घन का व्युत्क्रम। तो भैया व्युत्क्रम क्या होता है, किसी भी संख्या को 1 के नीचे मान लेना, 1 अपॉन में मान लेना, वही उसका व्युत्क्रम होगा। जैसे कोई संख्या आपकी 5 लिखी हुई है, अब इसका व्युत्क्रम आपसे पूछा जाए क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1/5 इसका व्युत्क्रम हो जाएगा भैया। तो वैसे ही x का घन और उसका हमें व्युत्क्रम करना है, तो 1 अपॉन x की पावर 3 इसका व्युत्क्रम होगा भैया। अब इनका अनुपात क्या दिया भैया उसने 243 अपॉन के 16807, क्या दिया भैया 243 अपॉन 16807 दिया भैया, कितना 16807 दिया भैया। तो देखिए अब जब इसको सॉल्व करेंगे आप भैया, तो देखिए इस संख्या x स्क्वायर के अपॉन में ये संख्या है जो कि 1 अपॉन x क्यूब लिखा हुआ है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये भैया ये संख्या ऊपर जाएगी और ऊपर किस में चली जाएगी मल्टीपल में चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर इंटू के x क्यूब बराबर 243 अपॉन के 16807 हो जाएगा भैया। कितना हो जाएगा 16807 हो जाएगा भैया। भाई ये कितना हो गया x स्क्वायर इंटू x क्यूब करने पर x की पावर 5 बराबर 243 अपॉन के 16807। तो देखिए भैया कौन सी संख्या का हम 5 बार मल्टीपल करें, यानी उसकी पावर 5 रखें कि हमें 243 प्राप्त हो जाए। तो देखिए ऐसा होगा 3 की पावर 5 रखने पर, 3 की पावर 5 रखने पर, तो 3 की पावर 5 बराबर क्या होगा भैया 243 होगा। अच्छा 16807 किस संख्या की पावर 5 रखने पर होगा, तो ये होगा भैया 7 की पावर 5 रखने पर। तो हमारा आंसर कितना आ गया भैया 3/7 आ गया। क्या आ गया 3/7 आ गया, x की वैल्यू क्या आई
3/7। तो हम कह सकते हैं भैया x बराबर 3/7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भैया, क्वेश्चन नंबर 45 होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। तो ये कह रहा है भैया क्वेश्चन, 8,200 रुपए की धनराशि ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित की गई है कि ए को बी से 500 रुपए अधिक, ओके, ए को बी से 500 रुपए अधिक और सी को ए से 300 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। ओके, तो देखिए भैया 3 कैंडिडेट है भैया। क्वेश्चन नंबर क्या भैया, शायद 46 था या 45 था, 45 था भैया। देखिए, तो देखिए 3 कैंडिडेट है भैया, ए बी और सी। ओके, अब इनकी तुलना कर लीजिए किसको किस प्रकार से धन दिया गया है। तो उसने क्या कहा था, यदि ए को बी से 500 रुपए ज्यादा मिलते हैं, ए को बी से 500 रुपए ज्यादा मिलते हैं, तो आप ऐसा कीजिए भैया, बी को मान लीजिए हमने x रुपए दिए, बी को x रुपए दिए, तो ए को कितने मिलेंगे, इससे 500 ज्यादा, यानी x प्लस के 500 मिलेंगे। अब सी के लिए देखिए, सी के लिए क्या क्या कहा है उसने भैया, और सी को ए से 300 रुपए अधिक मिलते हैं, सी को जो है ए से 300 अधिक मिलते हैं। तो भाई ए को कितना मिला है, x प्लस के 500, और इसको इससे भी 300 ज्यादा मिलते हैं, तो कितने मिलेंगे उसको, x प्लस के 800, x प्लस के 800। और इन तीनों की धनराशि का योग कितना बताया उसने, 8,200 रुपए बताया है। तो हम कह सकते हैं कि x प्लस के 500 प्लस के x, यानी कि तीनों की राशि का योग x प्लस के 800 बराबर कितना है भैया, बराबर कितना है, 8,200 रुपए, बराबर 8,200। तो देखिए x और x कितना हो गया, 3x हो गया, 3x प्लस 500 और 800 कितना हो गया, 1300 होगा। 3x प्लस के 1300 बराबर 8,200 रुपए। तो यहां से जब आप 3x की वैल्यू निकालोगे तो ये 1300 भी इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 से 0 जाएगा तो 0 ही रहेगा। ओके, 2 से 3 जाएगा नहीं, 12 से 3 जाएगा तो 9 हो गया, यहाँ 7 रह गया भैया, 7 से 1 जाएगा तो 6, 3x बराबर 6,900 रुपए। और भैया x की वैल्यू कितनी हो गई, 2,300 रुपए। उसने क्या पूछा है आपसे, उसने क्या पूछा है, तो a का हिस्सा बताना भैया। तो a को कितना धन मिला है, x प्लस के 500, a बराबर x की वैल्यू 2300 आई है, तो 2300 प्लस के 500 कितना होगा भैया, 2,800 रुपए। और यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। चलिए भैया एक और क्वेश्चन देखेंगे भैया। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है काफी, देखेंगे सब लोग। और क्वेश्चन नंबर 46 होगा, 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है भैया, किसी कार्यालय में कुछ कर्मचारियों के 5/8 कर्मचारी पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। पुरुषों का 2/5 नॉन टेक्निकल कर्मचारी हैं, पुरुषों का 2/5 नॉन टेक्निकल कर्मचारी हैं, जबकि महिलाओं का 2/3 टेक्निकल कर्मचारी हैं, महिलाओं का 2/3 टेक्निकल कर्मचारी हैं। तो कुल कर्मचारियों का कितना अंश टेक्निकल कर्मचारी है, कुल कर्मचारियों का कितना अंश टेक्निकल कर्मचारी है, ये आपको बताना भैया। तो देखिए अब उसने बताया है कि कुल कर्मचारियों के 5/8 पुरुष कर्मचारी भैया, कितने, 5/8 पुरुष कर्मचारी, पुरुष कर्मचारी कितने भैया, 5/8 हैं। तो भैया बाकी सब महिला हो गई, बाकी सभी महिला हो गई, तो महिला कितनी हो जाएंगी, 1 माइनस 5/8, जो कितनी होगी भैया, 3/8, 3/8। तो भैया सबसे पहले हम एक ऐसी संख्या निर्धारित करें कि जिसको अगर हम पुरुषों और महिलाओं के मध्य डिवाइड करते हैं तो दोनों का
बंटवारा आसानी से हो जाए। यानी पुरुष और महिला की संख्या का अनुपात निकाल लीजिए, यानी कि पुरुष अनुपात महिला बराबर कितना हो भैया 5/8 अनुपात 3/8। तो कितना हो गया भैया ये 5/3 हो गया। यानी कि यदि 5 पुरुष हैं तो 3 महिला हैं, इसलिए हमने कुल कर्मचारी माने 800। कुल कर्मचारी कितने माने भैया 800 माने, इन अनुपात के अनुसार, अनुपात के अनुसार। ओके, अब इस 800 में से भैया पुरुष कितने हो गए 500, महिला कितनी होगी भैया, महिला हो गई 300। उसने आगे क्या कहा भैया कि जो है पुरुषों का 2/5 नॉन टेक्निकल कर्मचारी है भैया, पुरुषों का 2/5। तो भाई इसका जब आप 2/5 करेंगे, इसका 2/5 करेंगे, पुरुषों का 2/5 करेंगे तो वो नॉन टेक्निकल हो जाएंगे, नॉन टेक्निकल। ओके 2/5, तो 2/5 कितना होगा भैया 500 का 2/5 200, और ये 300 क्या हो गए टेक्निकल हो गए, 300 टेक्निकल हो गए। ओके, अब महिलाओं के बारे में क्या कह रहे भैया, जबकि महिलाएं 2/3 है, महिला क्या है 2/3, महिलाएं 2/3 टेक्निकल कर्मचारी हैं। तो देखिए महिला जो है 2/3 टेक्निकल है, तो 300 का 2/3 जो कि टेक्निकल है भैया, टेक्निकल कर्मचारी हैं। तो कितना हो गया भैया ये 200 हो गई, 200 महिला टेक्निकल कर्मचारी हो गई। तो नॉन टेक्निकल कितनी होगी भैया, नॉन टेक्निकल 100 हो जाएंगे, नॉन टेक्निकल 100 हो जाएंगे। अब आपसे उसने क्या पूछा है कि कुल कर्मचारियों का कितना अंश टेक्निकल कर्मचारी है। तो देखिए भैया पुरुषों में टेक्निकल कितना है 300 और महिलाओं में टेक्निकल कितना भैया 200। तो ये कुल कर्मचारियों का कितने अंश है। तो भैया देखिए कितना हो गया टेक्निकल, टेक्निकल कितना हो गया 300 प्लस के 200, 300 प्लस के 200 टेक्निकल हो गया। और टोटल कितना था, टोटल कितना था भैया 800 था, टोटल कितना था 800। तो कितना हो गया 5/8 भाग टेक्निकल हो गया, कितना 5/8 भाग टेक्निकल हो गया भैया। ओके 5/8 ही हमारा आंसर होगा। चलिए भैया ओके नोट करिए, एक और क्वेश्चन भैया लास्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 47 होगा क्योंकि सबसे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47। तो देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, एक स्कूल में 550 छात्र हैं, लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 6:5 है भैया। लड़के अनुपात लड़की कितना दिया भैया 6:5 दिया, कितना 6:5 दिया है, जबकि कुल संख्या कितनी है 550 है। तो देखिए भैया 550 में से आप इनको बांट दीजिए, ठीक है, लड़के और लड़कियों को बांट दीजिए। तो देखिए 550 इंटू के 6 के दोनों अनुपात का योग कितना हो गया 50 से 3 बार कैंसिल, यानी कि 11 से 50 बार कैंसिल, और ये 300 हो गया। ठीक है भैया, तो लड़की कितनी हो जाएंगी, लड़कियों की संख्या देख लीजिए, लड़की भैया टोटल 550 में 300 लड़के हो गए, तो लड़की कितनी हो गया 250 हो गई। ये क्या थे, ये लड़के थे भैया, ये लड़के थे। आगे उसने क्या बोला है भैया, आगे उसने क्या बोला है, कितनी और लड़कियों की स्कूल में शामिल किया जाना चाहिए, कितनी और लड़कियों को स्कूल में शामिल किया जाना चाहिए ताकि लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:6 हो जाए। देखिए शामिल क्या कर रहा है, लड़की शामिल कर रहा है, लड़की शामिल कर रहा है, कितनी लड़की और शामिल की जाए कि उनका जो नया अनुपात है वो क्या हो जाए भैया, नया अनुपात 5:6 हो जाए।
तो देखिए भैया कितनी लड़की और शामिल करें कि नया अनुपात 5:6 हो जाए। नया अनुपात तो देखिए भैया नया अनुपात 5, लड़कों के लिए क्या 5 और लड़कियों के लिए क्या हो जाए 6 हो जाए, उसने ये कहा है। तो देखिए लड़की शामिल करने पर उसका नया अनुपात 6 होना चाहिए, लेकिन लड़कों का अनुपात तो 5 है और लड़कों की संख्या में कोई भी अंतर नहीं आया है। लड़के जो 300 है वो 300 ही रहेंगे, लेकिन उसके अनुपात में चेंजिंग आ जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि 5 अनुपात की जो वैल्यू है वो कितनी भैया 300 है। 5 अनुपात की वैल्यू कितनी है 300 है। तो भैया 1 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी 60 होगी। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी 60 होगी। इसी प्रकार वो लड़कियों का अनुपात मान कितना चाहता है 6 चाहता है। जब 1 अनुपात की वैल्यू 60 है भैया तो लड़की की संख्या लड़की यानी कि 6 अनुपात की जो वैल्यू है वो 6 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 इंटू के 6 कितनी होगी भैया 360 होगी। कितनी हो गई 360 हो गई। तो कितनी लड़की और शामिल की गई तो देखिए जो पहले लड़की कितनी थी 250 थी। इस प्रकार से लड़की कितनी हो रही है 360 हो रही है। तो यानी कि कितनी लड़की और शामिल की गई है ना। हाँ तो कितनी लड़की नई यानी नई लड़कियों की संख्या नई लड़की की संख्या बराबर तो भैया आप क्या करेंगे 360 माइनस के 250 कितना होगा भैया 110 लड़की और शामिल की गई तब उनका अनुपात 5:6 हुआ। और ये भैया हमारा लास्ट क्वेश्चन। और इसी प्रकार से रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्लास को आज हम पूरी तरह से खत्म करते हैं। हमारे कुछ स्टूडेंटों ने कहा था कि सर आप थोड़े से और जो है टफ क्वेश्चन ले लीजिए, इसलिए उनके कहने पर हमने आज की ये क्लास रखी है। और इसी प्रकार से ये टॉपिक हमारा फिनिश होता है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है निवेदन है कि आप जो है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ओके, थैंक यू।